Welcome back to our channel. I'm with Aishi. Good morning everyone. All of you good? So हमारा आज का टॉपिक क्या है? फेस वैल्यू। आप सबने मैथ्स में देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है? नंबर, नो योर नंबर। तो उसमें क्या होता है? आपका एक पॉइंट होता है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट एंड बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हमारा फेस वैल्यू क्या होता है और हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ डिजिट इटसेल्फ, दैट इज if you have any digits 9, 7, 3, 2, it is whether at any position, that doesn't matter, like this. Okay, so if someone asks about what is the face value of 7 in this number, so you simply have to say that the face value of the 7 is 7. Okay, you don't have to be afraid with the face value. फेस वैल्यू को हम शॉर्ट में एफ बी से समझते हैं फिलहाल, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज ऑलवेज 3, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज ऑलवेज 2, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। फेस, फेस से आप क्या समझते हैं? फेस क्या होता है? जो आपको सामने से दिख रहा है, जैसे कि आपका फेस होता है क्यूट सा, लाइक दिस। ओके, तो आपका जो फेस है ना, दैट इज जो नंबर का फेस होगा वो ही उस नंबर की फेस वैल्यू होगी। जैसे कि हमने क्या करा, एक फेस बना दिया 9 के लिए, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया? ये हो गई 9 की फेस वैल्यू। आपको फेस पे क्या दिख रहा है? इसके 9। ऐसे हमने 7 के लिए कोई फेस बना दिया तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 7। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। गुड, समझ आया आपको? तो कोई भी डिजिट होगा उसकी फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? वही नंबर होता है। 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? 0। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1। तो जितने भी हमारे 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, उन सबकी फेस वैल्यू क्या होती है? जो भी वो नंबर आपको गिवन होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी। इसमें क्या होता है? हमारे किसी भी नंबर में गिवन तो उसकी कोई पोजीशन मैटर नहीं करती है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपको सिंपली क्या कहना है? आपको उसका क्या फेस दिख रहा है? 9 दिख रहा है ना, तो आपको बोलना है या 9 इज द फेस वैल्यू ऑफ 9। ओके, डिड यू गेट इट? चलो अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें और इजी समझ में आएगा कि फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है अलग अलग डिजिट्स की फेस वैल्यू। क्वेश्चन क्या है मेरा? 4, 8, 9, 3, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इन सब डिजिट्स की फेस वैल्यू बताइए। तो क्या आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ आपको यहीं से देख के भी पता चल जाएगा कि फेस वैल्यू क्या है। हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो नंबर दिया होगा, जो डिजिट दिया है, उस डिजिट का जो फेस आपको दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ओके, तो जैसे फेस वैल्यू क्या है 3 की, अब क्या दिख रहा है फेस 3 में? मुझे तो 3 दिख रहा है, तो इसके फेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। आपको 8 की फेस वैल्यू में क्या दिख रहा है? आपको 8 का फेस दिख रहा है ना, तो 8 का फेस क्या होता है? 8। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। तो इसमें तो आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बता दोगे कि फेस वैल्यू क्या है। क्या आपको समझ आया ये सब? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। देखो नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है किसी भी नंबर का? आपको इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई नंबर, जो किसी नंबर में कोई भी डिजिट दिया है, तो हमें उसके प्लेस यानी कि उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए कि वो उस क्वेश्चन में किस पोजीशन पे है। तो प्लेस वैल्यू किससे कंसीडर होगी आपकी? P फॉर प्लेस, P फॉर पोजीशन। ओके, सो P इज फॉर प्लेस एंड P इज फॉर पोजीशन। पोजीशन तो आप सबको आता है ना, ones, tens, hundred, thousands, 10,000, like this. That is called the position of a number. तो जब हमसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमें चेक क्या करना है? उसकी पोजीशंस को चेक करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है मेरा? 4, 8, 9, 3, और इसमें किसी ने मुझसे पूछा कि आपको बताना है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। So firstly you have to find out that where what is the place of 8. So here I have already written that
3 that is ones place, 9 that is on tens place, 8 that is on 100 place and the 4 is at 1000 place. ठीक है, तो जब हमने ये देखा तो मुझे पूछा गया है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इजी बनाने के लिए अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसके नीचे एक एरो बना देंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि मुझे किस डिजिट के प्लेस के बारे में पूछा गया है। अब मुझे 8 के बारे में पूछा गया है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी 8। अब ये किस प्लेस पे है, हमने देखा कि ये 100 प्लेस पे है तो मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा मेरा 800। या फिर आप डायरेक्टली इसको एक और तरीका है करने का, आप क्या कर सकते हैं, आप चेक करेंगे कि आपसे किस डिजिट के बारे में पूछा गया। आपसे पूछा गया है 8 डिजिट और उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कितने डिजिट है। आपके पास 2 डिजिट है तो आप डायरेक्टली 2 जीरोस पुट कर सकते हैं, इससे भी आपकी प्लेस वैल्यू निकल आएगी। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे, फिर हम उस नंबर को लिखेंगे जिस नंबर की प्लेस वैल्यू को हमसे पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए किस पोजीशन पे, आपका 10th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन का मतलब है कि उसके पीछे कितने डिजिट है आपके, ये एक डिजिट है तो आप कितनी जीरो लगा दोगे, आप सिंपली एक जीरो पुट कर दोगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एनी नंबर, P फॉर प्लेस, P फॉर पोजीशन। तो पोजीशन के साथ जब हम प्लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, ये चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नंबर। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ फिर मैं आपसे पूछती हूँ। मेरे पास एक नंबर है 1019। ठीक है, अब देखो इसमें एक डिजिट 2 टाइम्स आया है, 1 इधर भी आया है और 1 इधर भी आया है, तो हमें डरना नहीं है। हमें दिया है, हमने सबसे पहले इसकी पोजीशंस को चेक कर लिया कि किस पोजीशंस पे कौन सा नंबर है। अब मुझसे पूछा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस नंबर। अब देखो 1 कितनी जगह आया आपको, 1 2 प्लेस पे आया है, एक 10th प्लेस पे आया है और एक 1000 प्लेस पे आया। तो हमें दोनों वंस की प्लेस वैल्यू बतानी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने अपना नंबर लिखा तो मैं पहले इस 1 की पोजीशन बताती हूँ। ये मेरा 1 किस पोजीशन पे है, 10th पे। तो इसको हमने क्या किया, 1 लिखा और उसके बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है तो मैंने 1 0 लगा दी है। सिंपली आप क्या कह सकते हो, 10th में कितनी जीरो आती है, 1 0 आती है। ठीक है, उसके बाद आपको इस वाले 1 की पोजीशन बतानी है। इस वाले 1 की पोजीशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसी नंबर को लिखेंगे। अब इस वाले 1 की पोजीशन क्या है आपकी, 1000 पोजीशन है, तो 1000 पोजीशन के लिए कितने पीछे होना चाहिए, 3 जीरोस होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें नंबर नहीं लेने हैं, इसमें हमें सिर्फ जीरोस लिखनी है, उसके पीछे के नंबर को हमें नहीं लिखना है। कभी आप इसमें लिख दो 1019 तो वो नहीं होगा, आपको पीछे के सारे डिजिट्स को जीरो काउंट करना है। जितने डिजिट्स है 1 2 3 उन सबको आपको क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो ये क्या हो गई, मेरी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखो इसी 1 की प्लेस वैल्यू इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, तो जो मेरी प्लेस वैल्यू है वो सेम डिजिट के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, आपको समझ आया। चलो अब हम क्या करते हैं, हम एक टिप देते हैं आज के लिए। मेरी क्या टिप होगी आज की, जो जीरो होता है वो मेरा अकेला ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू भी हमेशा सेम होती है और फेस वैल्यू भी सेम होती है। देखो फेस वैल्यू इसकी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि इसका फेस क्या है आपका, जीरो जैसा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, जीरो। लेकिन अगर फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू भी ये किसी भी पोजीशन पे हो ये हमेशा जीरो ही लिखा जाएगा, इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। क्योंकि सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है 1001, ओके, और इसमें आपको जीरो की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले जीरो लिखोगे, उसके बाद कितने डिजिट है इसमें, 1 डिजिट है तो आपने 00 लिखा। फिर इसके लिए लिखोगे तो आप जीरो, उसके बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 2 डिजिट दिख रहे हैं, आपने 2 जीरो लिखा। तो क्या ये मेरा जीरो के इक्वल होता है, हाँ हमेशा होता है। तो क्या है, जीरो आपका एक अकेला ऐसा डिजिट है जिसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है और वो किसी भी पोजीशन पे हो वो चेंज नहीं होगी। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, प्लीज नोट डाउन दैट एंड सॉल्व। 7450 में 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 90
855 में आपको 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, और 1185 में आपको 1 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज शेयर इट। थैंक यू।